अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है। हेलो बच्चों, हम वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का पाठ देख रहे हैं अकबरी लोटा। पिछली वीडियो में हमने ये पाठ देखना शुरू किया था, मतलब हमने आधा पाठ देखा है। तो आज की वीडियो में हम बाकी का पाठ पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, हम वसंत भाग 3 से पाठ क्रमांक 14 अकबरी लोटा यह पाठ देख रहे हैं, जिसके लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि पैसों की चिंता में लाला जाऊलाल छत की मुंडेर पर खड़े होकर पानी पी रहे थे और अचानक उनके हाथों से वो पानी का लोटा गिर जाता है और नीचे जाकर एक अंग्रेज के ऊपर गिर जाता है, मतलब उसके पैरों के ऊपर गिर जाता है। और उसके बाद वह अंग्रेज पूरी भीड़ लेकर जाऊलाल के आंगन में आ जाता है। तो इसके आगे क्या होता है, वह अंग्रेज क्या क्या करता है, इसके बारे में आगे के पाठ में हम जानकारी लेंगे। तो आगे की कहानी इस तरह है। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला जाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खुला छोड़ दिया। लाला जाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकार कोश है। तो बच्चों, जैसे ही अंग्रेज को पता चलता है कि जो लोटा उनके पैर पर पड़ा है, जिसने उन्हें चोट दी है, वह जो लोटा है उसके मालिक लाला जाऊलाल है, तब अंग्रेज क्या करता है कि जैसे ही पता चलता है कि इस लोटे का मालिक लाला जाऊलाल है, तो वह अपना मुंह खुला छोड़ देता, मतलब क्या करता है, गालियों पर गालियाँ, अपशब्द पर अपशब्द लाला जाऊलाल को देने लगता है। तब जाऊलाल कहते हैं कि आज ही उन्हें मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में भी इतनी सारी गालियाँ हैं, गालियों का इतना बड़ा कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठिए। तो ये सब चल रहा था, जाऊलाल के आंगन में भीड़ उमड़ आई थी, अंग्रेज गालियों पर गालियाँ दे रहा था। तभी जाऊलाल के मित्र बिलवासी जी उस भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हैं। और आते ही उन्होंने क्या किया, जितने सारे लोग थे अंग्रेज को छोड़कर बाकी सभी लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया और फिर एक कुर्सी ले ली और उस कुर्सी पर अंग्रेज को बैठने के लिए कहते कि शायद आपके पैर में चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और जाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हो? तो अंग्रेज कुर्सी पर बैठते हुए बिलवासी जी को धन्यवाद देता है और जाऊलाल की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये जो शख्स है इसे आप जानते हो? बिलवासी जी कहते, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे का वार करे। तो बिलवासी जी कहते, बिल्कुल नहीं, इस इंसान को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता और ऐसे इंसान को मैं जानना भी नहीं चाहता। जो इंसान रास्ते से चल रहा है उस पर जो लोटे से वार करता है, ऐसे इंसान को, ऐसे आदमी को मैं जानना भी नहीं चाहता। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस लूनाटिक, यानी क्या कहता है अंग्रेज कि यह खतरनाक पागल है जिसने मुझ पर लोटे से वार किया है। तो बिलवासी जी क्या कहते हैं, देखो, नहीं, मेरे समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल। तो यहाँ बिलवासी जी कहते कि नहीं, ये मेरी नज़र में एक खतरनाक मुजरिम है। आगे देखिए, परमात्मा ने लाला जाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। तो अंग्रेज और बिलवासी जी में बातें हो रहे हैं, दोनों
उन्हें क्रिमिनल कह रहे हैं, डेंजरस कह रहे हैं, ये सब बातें हो रही थी। तो झाऊलाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि बिलवासी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हमारी आँखों को जैसे देखने की शक्ति होती है, तो ये जब बातचीत चल रही थी, ये जो संवाद अंग्रेज और बिलवासी जी में चल रहा था, तब अगर झाऊलाल की आँखों को खाने की शक्ति भगवान ने दी होती तो निश्चय क्या होता कि वह बिलवासी जी को गुस्से में आकर अपने आंखों से ही खा चुके होते। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा कि इसने तो गुनाह किया है, अब क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। बिलवासी जी कहते हैं कि इस इंसान ने गुनाह किया है तो आप क्या कीजिए, पुलिस में इस बात की रिपोर्ट कीजिए, यानी क्या होगा, इस आदमी को फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन है कहाँ, अंग्रेज पूछता है। तो पुलिस स्टेशन है कहाँ, पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। बिलवासी जी कहते हैं अरे पास में ही पुलिस स्टेशन है, मैं आपको लेकर चलता, और दोनों चलने के लिए तैयार होते। चलिए अब क्या होता है देखिए। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। तो बिलवासी जी अंग्रेज से कहते हैं हाँ चलो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन उसके पहले मुझे एक काम करना है, आपकी इजाज़त हो तो मैं इस लोटे को पहले इस इंसान से खरीदना चाहता हूँ। और बिलवासी जी झाऊलाल से पूछते हैं क्या आप ये लोटा बेचेंगे, मैं इसके 50 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो झाऊलाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो क्या होता है देखो, लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं। अब अंग्रेज की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वैसे तो लाला झाऊलाल चुप बैठे थे, उनकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। तो अंग्रेज बिलवासी जी से पूछता है ये रद्दी जैसा लोटा है, इस लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। तो बिलवासी जी अंग्रेज से कहते अरे इस लोटे को आप रद्दी कैसे बता सकते हो, आश्चर्य है, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था जो आप इस लोटे के बारे में जानते होंगे। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज बिलवासी जी कहते अरे मैं तो इस लोटे के बारे में कुछ नहीं जानता, आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए। जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। देखो बिलवासी जी ने कैसी चालाकी दिखाई। बिलवासी जी ने कहा यह जो लोटा है यह एक ऐतिहासिक लोटा दिखाई पड़ता है, जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, बिलवासी जी कहते कि मुझे पूरा विश्वास है कि वह ऐतिहासिक ही लोटा है, और इस ऐतिहासिक लोटे के तलाश में संसार भर में जितने भी सारे म्यूजियम हैं सारे परेशान हैं, सभी इस लोटे को ढूंढ रहे हैं। यह बात? जी जनाब। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। देखो कहानी कैसे बनाई है बिलवासी जी ने। वह कहते हैं कि ये 16वीं शताब्दी की बात है, जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार गए थे, भाग रहे थे और रेगिस्तान में जाते ही उन्हें प्यास लगी थी, और उन्हें जब प्यास लगी थी तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उन्हें पानी पिलाया था और उनकी जान बच गई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। तो यहाँ बिलवासी जी अंग्रेज को बताते हैं कि हुमायूं के बाद अकबर जब सत्ता पर आया तब उसने ब्राह्मण का पता लगाया, इसी ब्राह्मण का पता लगाया और इस लोटे के बदले में उसे 10 सोने के लोटे दे दिए और इस लोटे को वह लेकर चले गए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। तो यहाँ बिलवासी जी कहते हैं कि ये जो लोटा है यह अकबर को बहुत प्रिय था और इसी कारण इस लोटे को अकबरी लोटा कहते हैं।
वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या क्या तरीका करते हैं देखो बिलवासी जी। वह कहते हैं कि सन 57 तक ये जो लोटा है वह शाही घराने में था, उसके बाद कहाँ चला गया लापता होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और इस लोटे की प्रतिकृति बनाकर कलकत्ता के म्यूजियम में रखी गई है। और मैं ये समझ नहीं पा रहा कि इतना ही अमूल्य लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। अगर किसी म्यूजियम वाले को पता चला कि अकबरी लोटा यहाँ पर है तो मुंह मांगे दाम देकर इसे खरीद ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? ये सारी बातें जब बिलवासी जी अंग्रेज को बता रहे थे तो इस अंग्रेज साहब के आंखों पर लोभ चढ़ जाता है, आश्चर्य। उन्हें लगता है कि अकबरी लोटा है और वे इस कौड़ी के आकार से होकर पकौड़ी के आकार के हो जाते। क्यों हो जाते हैं? उसने बिलवासी से पूछा कि इस लोटे का आप क्या करने वाले हो? तो बिलवासी जी कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। बिलवासी जी कहते हैं कि मुझे ऐसे पुरानी चीज़ें पसंद है, ऐतिहासिक चीज़ें पसंद है, इसलिए मैं इनका संग्रह करता हूँ। तो अंग्रेज क्या करते देखो, क्यों वो कौड़ी से पकौड़ी हो गए देखो। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। तो अंग्रेज बिलवासी जी से कहता है, आपको शौक़ है, मुझे भी शौक़ है, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें संग्रह करने का शौक़ है। और जिस समय ये लोटा मुझ पर आकर गिरा था तभी मैं यही कर रहा था, जो नीचे दुकान है वहाँ पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ मैं खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। बिलवासी जी कहते, हाँ आपको शौक़ होगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन यह लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अंग्रेज कहता है, अरे आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है, क्योंकि यह मुझ पर आकर गिरा है। तो बिलवासी जी कहते, हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो बिलवासी जी कहते हैं, आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? बिलवासी जी कहते हैं, आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? बिलवासी जी कहते हैं, आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज कहते हैं, ये सारी बातें मेरे साथ हुई है, इसलिए इस लोटे का खरीदने का हक सिर्फ मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। बिलवासी जी कहता है, आप कुछ भी कहेंगे, ये सब बकवास है। इस लोटे की आप बोली लगाइए, दाम लगाइए, और जो अधिक दाम देगा वही इस लोटे को लेकर जाएगा। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अब बोली शुरू हो गई। तो अंग्रेज कहता है, आप इस लोटे के 50 रुपये दे रहे थे ना, तो मैं 100 देता हूँ। तो बिलवासी जी कहते हैं, मैं 150 देता हूँ। अंग्रेज कहता है, मैं 200 देता हूँ। अजी मैं तो 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला जाओलाल के आगे फेंक दिए। तो बिलवासी जी ने क्या किया, आप 200 देने वाले हो तो मैं 250 देता हूँ और ये लोटा ले लेता हूँ, ऐसे कहते हुए अपनी जेब से 250 रुपये निकाले और लाला जाओलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं, मैं 500 देता हूँ, आप चलिए। बोली कितने की लगी है? 500 की लगी है। अब अंग्रेज 500 रुपये देने के लिए तैयार हो गया है। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। देखो बिलवासी जी यहाँ कैसे नाटक करते हैं। वह
अफसोस करने का नाटक करते हैं, अफसोस से रुपए उठाने का नाटक करते हैं और ऐसा नाटक करते हैं कि उनके आशाओं पर पानी फेर गया है। और साहब की ओर, अंग्रेज़ की ओर देखते हुए कहा, लोटा आपका हुआ क्योंकि मेरे पास 250 से अधिक पैसे नहीं हैं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंजी गिर गई। उसने झपट कर लौटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। जैसे ही बिलवासी जी ने कहा कि लोटा आपका हुआ तो अंग्रेज के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसने झपट कर लोटा ले लिया और कहा कि अब इस लोटे को लेकर मैं अपने देश लौटूंगा। और जो मेजर डगलस है उनकी डींगे सुनते सुनते ने बड़ी बड़ी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। तो बिलवासी जी पूछते हैं कि मेजर डगलस कौन है? तो अंग्रेज़ उन्हें बताता है कि मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। देखो मेजर डगलस कौन है? तो इस अंग्रेज के पड़ोसी है और दोनों को एक ही शौक है, पुरानी चीज़ों का संग्रह करना। और दोनों में होड़ रहती थी, स्पर्धा रहती थी, कंपटीशन रहते थे। तो क्या हुआ था, गत वर्ष यानी पिछले वर्ष मेजर डगलस हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से वे क्या लेकर गए थे? जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। तो जहांगीरी अंडा क्या है? देखो जहांगीरी अंडा बिलवासी जी पूछते हैं, उनकी भी समझ में कुछ नहीं आता। हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। तो अंग्रेज़ बिलवासी जी से कहता है कि हाँ, जहांगीरी अंडा जो मेजर डगलस हिंदुस्तान से लेकर वहाँ आए थे और उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान से सबसे अच्छी चीज़ उनके पास है। पर जहांगीरी अंडा है क्या? बिलवासी जी पूछते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। तो कहानी बताता है अंग्रेज़ कि ये जहांगीरी अंडा क्या है। तो कहता है कि नूरजहां और जहांगीर इनका प्रेम कबूतर ने करवाया था। और जब जहांगीर नूरजहां से पूछता है कि तुमने मेरा कबूतर कैसे उड़ा दिया, तो नूरजहां क्या करती है, अपने हाथ में जो दूसरा कबूतर था उसे उड़ाती है और बताती है कि मैंने ऐसा आपका कबूतर उड़ा दिया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसने एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसने सामने टंगा रखा था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। तो बच्चों, ये जहांगीरी अंडा क्या है कि जो कबूतर था उसका अंडा जहांगीर ने संभाल कर रखा था और वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे मेजर डगलस ने दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से खरीदा था। यह बात बिलवासी जी कहते हैं, हाँ यह बात है। हाँ, पर अब मेरे आगे दुन की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से 1 पुष्ट पुराना है। देखो दोनों में कितनी कंपटीशन है, कितनी स्पर्धा है। अब अंग्रेज कहता है कि अब मेरे सामने वो बड़ी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जो अंडा है उससे भी पुराना लोटा मेरे पास है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। बिलवासी जी कुछ कम नहीं थे। वे क्या कहते हैं, तो अगर अंडा और लोटा देखा जाए तो उस अंडे का बाप ये लोटा हुआ। साहब ने लाला जाऊलाल को 5 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला जाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। हाँ, तो अंग्रेज़ क्या करता है, 500 रुपये
जाऊलाल को देता है और अपने राह से चला जाता है। और जब जाऊलाल को 500 रुपये मिलते हैं तो वे बहुत खुश हो जाते हैं, और जो चिंता के कारण, अपनी खुद की तरफ ध्यान न देने के कारण 4 दिन की दाढ़ी जो उनके चेहरे पर बड़ी थी, उस दाढ़ी का एक एक बाल प्रसन्नता से लहरा रहा था। और जाऊलाल अपने मित्र बिलवासी जी से पूछते हैं कि आपके पास तो रुपए नहीं थे, तो आप कहाँ से लेकर आए? तो बिलवासी जी क्या कहते देखो, इस भेद को मेरे सिवाय मेरे ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी कहते हैं कि ये जो भेद है, मेरे पास 250 रुपये कहाँ से आए, इस भेद को मेरे सिवा मेरे ईश्वर जानते हैं, मैं तो आपसे कुछ बताने वाला नहीं हूँ, आप ही उस भगवान से पूछ लीजिए। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटों तक। तो जाऊलाल कहते अरे कहाँ चले जा रहे हो आप, आपसे मुझे काम है 2 घंटे तक, आपसे काम है 2 घंटे तक। बिलवासी जी कहते हैं हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा मुझे इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। तो 2 घंटों का काम क्या है देखो, वो अपने मित्र को पहले पीठ ठोकर शाबाशी देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, और इसमें कितना समय लगने वाला था, 1 घंटा। फिर क्या करने वाले थे, अपने मित्र को गले लगाकर उनका धन्यवाद देने वाले थे, और इसमें कितना समय लगने वाला था, 1 घंटा। तो 2 घंटों का काम कौन सा है, 1 घंटा शाबाशी देना और 1 घंटा गले लगाना। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहज लीजिए। बिलवासी जी कहते ठीक है। तो पहले जो आपको 500 रुपये मिले हैं उसको गिनकर ठीक से रखिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। देखो, अगर हमारे पास पैसे हैं और हम गिन रहे हैं तो एक तन्मयता लग जाती है, हम उसमें खो जाते हैं ना, एक सुखद एहसास होता है ना। तो लाला जाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए थे। तो प्रसन्नता से जाऊलाल पैसे गिन रहे थे, वह खो गए थे, और जब इनका काम पूरा हो गया, पैसे गिनकर पूरा हो गए, तो उन्होंने ऊपर देखा तो उस समय बिलवासी जी वहाँ नहीं थे। उसी दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। जिस दिन इन पैसों का इतना बड़ा काम हो गया, उस दिन बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई, वो खुद को चादर में लपेटे चारपाई पर सिर्फ पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। तो उनको उस दिन नींद नहीं आ रही थी। 1 बजे क्या होता है, वो उठते हैं, धीरे से उठते हैं, और उनकी पत्नी सोई थी, उस पत्नी के गले से जो सोने की सिकड़ी है वह निकालते हैं जिसमें एक ताली लगी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट जो के तो रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, उस ताली को लिया और कमरे में जाकर संदूक खोल दिया, और जिस संदूक से उन्होंने 250 रुपये लिए थे, उस संदूक में जाकर उन्होंने जैसे के वैसे रख लिया। तो बच्चों समझ में आ गया कि बिलवासी जी कहाँ से पैसे लेकर आए थे, वह अपने पत्नी के संदूक से पैसे लेकर आए थे। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सो गए। तो पैसे रखकर दबे पांव धीरे से वापस आते और अपनी पत्नी के गले में वह जो ताली है फिर से डाल देते हैं, और उनका यह काम पूरा हो जाता है तो हंसकर अंगड़ाई लेते हैं और वह चैन की नींद सो जाते। दूसरे दिन 8 बजे तक वह चैन की नींद सो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ बिलवासी जी ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए क्या क्या किया, यह हमने देखा। तो यहाँ पर अकबरी लोटा यह पाठ पूर्ण हो जाता है। अगले वीडियो में इस पाठ पर आधारित हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। तब तक आपको यह पाठ पढ़ना है। धन्यवाद।